कहानी की शुरुआत में हम दो भाइयों को देखते हैं। इनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, ये अनाथ हैं। एक दिन दोनों भाई चोरी छुपे म्यूजियम में एक मैप चुराने पहुंच जाते हैं, पर तभी वहाँ पे दो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और उन दो भाइयों को पकड़कर ऑर्फन ले जाते हैं। ये अनाथालय में ही रहा करते थे। ऑर्फन की सिस्टर कहती है कि आप नेट को यहीं पे छोड़ दो, लेकिन हाँ, आप उसके बड़े भाई को ले जा सकते हो। नेट क्योंकि अभी बहुत छोटा है, आप इसे यहीं पे ही रहने दें। नेट खुद को पुलिस के हवाले करना नहीं चाहता था, इसलिए वो वहाँ से भागने की सोचता है और अपने कपड़े लाने के बहाने वो अपने रूम में जाता है। नेट अपने बड़े भाई से कहता है कि प्लीज मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। उसका भाई कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैं वापस जरूर आऊंगा, वादा करता हूँ। और जाने से पहले वो नेट को एक रिंग, एक लेटर और एक लाइटर देता है और फिर वो वहाँ से खिड़की से होकर भाग जाता है। नेट अपने बड़े भाई के जाने से काफी उदास होता है। वो अपने भाई के दिए हुए लेटर को देखता है, उसमें लाइटर की रोशनी डालता है जिसमें लिखा था कि याद रखना, हम पैरेट्स के फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम जरूर मिलेंगे। अब यहाँ से हमें 15 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। नेट अब बड़ा हो चुका है और वो एक बार में काम करता है और इसी में वो कभी कभी छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता है। फिर एक दिन नेट जब बार में काम कर रहा होता है, तभी उसके पास एक विक्टर नाम का आदमी आता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम नेट हो, मैं तुम दोनों भाइयों को जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि बचपन में तुम दोनों ने म्यूजियम से एक मैप चुराने की कोशिश की थी, पर उसमें तुम नाकाम रहे। नेट को काफी हैरानी होती है उसकी बातों को सुनकर, क्योंकि वो बहुत पहले की बात है, उसकी बचपन की बात है। विक्टर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, क्या तुम मेरा इसमें साथ दोगे? तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिला सकता हूँ। जाने से पहले विक्टर उसे अपना कार्ड देता है और क्योंकि नेट को अपने बड़े भाई से मिलना था, इसलिए वो विक्टर के घर चला जाता है। विक्टर के घर जाते ही उसे वहाँ पे मैप दिखती है जो उसने बचपन में अपने भाई के साथ मिलकर म्यूजियम से चोरी करने की सोची थी। वो मैप को देखकर काफी हैरान होता है। तभी वहाँ पे विक्टर आ जाता है। फिर विक्टर उसे कुछ किताबें दिखाता है और कहता है कि देखो, ये जो शिप्स है, इसमें वो खजाने छुपाए गए हैं जो तुम्हें भी पता है। नेट कहता है कि हाँ, मुझे तो ये पता है, लेकिन कईयों का कहना है कि ये सिर्फ एक कहानी है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सच है। विक्टर कहता है कि नहीं, ये सच बात है। उस खजाने की तलाश में कई लोग निकले थे, पर आज तक उस खजाने तक कोई भी पहुंच नहीं पाया, क्योंकि मैप को सुलझाना इतना भी आसान नहीं है। पर मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ तो बात है, तुम्हारा भाई भी तुम्हारे ही जैसा था। विक्टर नेट को ऑफर देता है कि अगर तुम मेरा साथ देते हो तो खजाने में आधा हिस्सा तुम्हारा रहेगा और मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से भी मिला दूंगा। नेट कहता है कि ठीक है, मंजूर है। अगली सुबह हम नेट और विक्टर को दोनों को साथ में देखते हैं जो खजाने की तलाश में निकल चुके हैं। विक्टर उसे एक क्रॉस का साइन दिखाता है तो नेट कहता है कि ये कोई आम क्रॉस नहीं है, ये दरअसल एक चाबी है। विक्टर कहता है कि हाँ, एक चाबी तो मेरे पास है, लेकिन हमें दूसरी चाबी चुरानी पड़ेगी। इन्हें पता चलता है कि वो दूसरी चाबी ऑक्सन कंपनी के पास है। फिर दोनों चाबी को चुराने का प्लान बनाते हैं और अगले ही दिन ये चाबी को चुराने निकल पड़ते हैं। ऑक्सन कंपनी में सिक्योरिटी का काफी पहरा था, पर ये दोनों भी पक्के खिलाड़ी थे। ये सिक्योरिटी को चकमा देकर चाबी चुरा लेते हैं, लेकिन जब विक्टर चाबी को लेकर निकल रहा होता है, तभी एक लड़की उसके गले पर नाइफ रख देती है और उससे कहती है कि ये चाबी मुझे दे दो, नहीं तो तुम मारे जाओ। ये लड़की अपने बॉस के लिए काम करती है। उस खजाने के पीछे अब भी बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। विक्टर उसे चाबी देने ही वाला था कि तभी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड आ जाती है और इस चीज का फायदा उठाकर विक्टर वहाँ से निकल जाता है। चाबी के मिल जाने के बाद दोनों अब बेसोलोना आ जाते हैं। यहाँ पे इनको एक फ्रेजर नाम की लड़की मिलती है। फ्रेजर विक्टर की दोस्त होती है और उसके काम की पार्टनर होती है। विक्टर फ्रेजर को बताता है कि नेट मेरा दोस्त है और ये हमारी मदद करेगा। यहाँ नेट को पता चलता है कि वो दूसरी चाबी फ्रेजर के पास है, तो वो विक्टर पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि चाबी तुम्हारे पास है। ये दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और इस चीज का फायदा उठाकर फ्रेजर दोनों चाबी को लेकर भाग जाते हैं। नेट और विक्टर उसका पीछा करते हैं, पर वो काफी तेज होती है और इससे पहले कि वो अपने कार से भाग निकलती, नेट उसके कार के सामने आ जाता है। विक्टर कहता है कि चाबी को लेकर भागने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि इस चाबी का इस्तेमाल कैसे करना है और ना ही तुम मैप को सुलझा पाओगी। ब्रेजर सोचती है और वो गाड़ी को रोक देती है और उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। नेट कहता है कि अब हमें चर्च जानी होगी, ये खजाना चर्च में छुपाया गया है। अब ये तीनों चर्च पहुंचे जाते हैं। नेट के पास उसके भाई का दिया हुआ कार्ड्स था, जिससे वो लोकेशन का पता करता है कि वो सही लोकेशन पे है या नहीं है। तो उसे पता चलता है कि हाँ, वो सही जगह पे, यही वो चर्च है। ये लोग चर्च के अंदर चले जाते हैं। बेसमेंट में इन्हें एक दरवाजा मिलता है, पर इन्हें पता नहीं होता है कि उस दरवाजे को कैसे खोला जाए। विक्टर किताब में से पढ़कर कहता है कि तुम इन दोनों चाबियों को क्लॉकवाइज घुमाओ। ये दोनों ऐसा ही करते हैं, चाबी को उसी तरह से घुमाते हैं और चाबी के घुमाते ही 3 एरोज निकलते हैं, क्योंकि गलती से विक्टर ने दूसरे दरवाजे के बारे में बता दिया था। इनकी किस्मत अच्छी थी कि इन्हें कुछ भी नहीं होता है। फिर ये दोबारा से ट्राई करते हैं और इस बार ये दरवाजे को खोल देते हैं और स्टैचू के पीछे से एक रास्ता निकल आता है और ये रास्ता एक गुफा से होकर जा रहा था। ये आगे बढ़ते हैं। अब इनके सामने 2 रास्ते थे। नेट कहता है कि हमें अलग अलग जाना होगा।
मैं और ब्रेजर एक साइड जाते हैं और तुम दूसरे रास्ते से जाओ। जाने से पहले ये अपने जीपीएस को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। नेट और ब्रेजर का रास्ता थोड़ा लंबा था। इनके रास्ते में खुफिया क्लब आता और वो रास्ता खुफिया क्लब से ही जा रहा था। ये दोनों जब क्लब में दरवाजे को खोज रहे होते हैं तभी इन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं। नेट उनका ध्यान भटकाता है और इस बीच फ्रेजर दरवाजे को खोल लेती है। दरवाजे के खुलते हैं दोनों तुरंत से अंदर चले जाते हैं। ये आगे बढ़ते हैं तो इनके सामने एक और दरवाजा आता है। ये उस दरवाजे को भी खोलने की कोशिश करते हैं। चाबी तो घूम जाती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता और उल्टा वहाँ पे पानी भरना शुरू हो जाता है। दरअसल उस दरवाजे को खोलने से पहले बाहर पर का जो दरवाजा था वहाँ पे चाबी लगानी जरूरी थी। फिर दूसरी चाबी से इस दरवाजे को खोला जा सकता था लेकिन विक्टर बाहर के दरवाजे तक कभी पहुंचा ही नहीं था। पानी भरना वहाँ पे तेजी से शुरू हो जाती है। वहीं दूसरे और विक्टर दरवाजे को ढूंढ लेता है और वो उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पे ब्रैड आ जाती है। दोनों के बीच फाइट होती है। विक्टर उसे मारकर बेहोश कर देता है। ये पानी में डूबने वाले थे लेकिन तभी विक्टर दरवाजे पर चाबी लगा देता है और इधर दरवाजा खुल जाता है। फिर ये बाहर निकलते हैं। फिर ये आखिरी दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। विक्टर भी इन्हें बाहर से देख रहा था। ये उस आखिरी दरवाजे को खोलने के लिए विक्टर से दूसरी चाबी मांगते हैं पर विक्टर देने से मना कर देता है क्योंकि उसे भरोसा नहीं होता। लेकिन फिर वो उन्हें बाद में चाबी दे देता है। नेट दोनों चाबी को मिलाता है और उस आखिरी दरवाजे को खोल देता है। अंदर इन्हें 3 बड़े बड़े पोर्ट दिखाई देते हैं। ये उस जगह को अच्छे से देखते हैं। फिर ये उस पोर्ट के अंदर देखने के लिए फ्रेजर अंदर झांकती है तो अंदर नमक ही नमक भरा होता है। उसमें सोना नहीं होता लेकिन तभी इनके बाहर से पोर्ट्स टूटे जाते हैं और नमक के बीच में से इन्हें एक मैप मिलता है और ये खजाने तक पहुंचने का रियल मैप होता है। नेट उस मैप को देख रहा था लेकिन तभी पीछे से फ्रेजर उस पर हमला कर देती है और मैप को चुरा कर वहां से भाग जाती है। नेट बेहोश पड़ा होता तभी उसके पास विक्टर आता है और उससे कहता है कि क्या हुआ, फ्रेजर कहाँ पे। इन्हें पता चलता है कि फ्रेजर ने दोनों चाबी और मैप को चुरा ले गई है तो ये दोनों बहुत गुस्से में आ जाते हैं और ये फ्रेजर को ढूंढने निकल जाते हैं। नेट कहता है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तुमने मेरे भाई से मिलाने का वादा किया था जो तुमने अभी तक किया नहीं है। विक्टर उससे सच्चाई बताता है कि ये बात 2 साल पहले की है। मैं और तुम्हारा भाई एक बुक को चुराने गए थे। हम बुक को चुरा तो लिए थे लेकिन जब हम वहाँ से भाग रहे थे तो हम पर फायरिंग की गई। मैं वहाँ से बच निकला लेकिन कुछ बुलेट्स तुम्हारे भाई को जा लगी और उसमें उसकी मौत हो गई। नेट अपने बड़े भाई की मौत के बारे में सुनता है तो उसे काफी दुख होता है। वो विक्टर पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। विक्टर कहता है कि मुझे माफ करना लेकिन तुम मेरा ऐसा साथ नहीं देते। नेट कहता है कि अब तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। फिर विक्टर कहता है कि देखो तुम्हारे भाई का ये सपना था उस खजाने को ढूंढने का, क्या तुम अपने भाई का सपना पूरा नहीं करोगे। नेट सोचता है और कहता है कि ठीक है लेकिन उस खजाने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर मेरे तेरे रास्ते अलग हैं। वही दूसरी तरफ हमें फ्रेजर को दिखाया जाता है और ये ब्रैड के बॉस के साथ होती यानी कि फ्रेजर इनके लिए काम करती है। इनके पास सब मैप भी आ चुका था और दोनों चाबियां भी थी इसलिए ये प्लेन में बैठकर खजाने को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इनका बॉस इन्हें बताता है कि वहाँ पे जो खजाना है वो असल में मेरे ही खानदान ने छुपाया था। वो खजाना मेरा है। उस खजाने की तलाश मुझे कई सालों से थी और तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ब्रैड पीछे से अपने बॉस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। फ्रेजर ये देखकर डर जाती है। वो समझती है कि ब्रैड लालच में उसे भी मार देगी इसलिए वो छुप जाती है। ब्रैड और उसके लोग उसे ढूंढने लगते हैं और यहीं एक कार से विक्टर और नेट बाहर निकलते हैं। ये चोरी छुपे यहाँ आ चुके थे। ब्रैड और फ्रेजर में फायरिंग होनी शुरू हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाते हुए ये मैप और चाबी को चुरा लेते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। विक्टर पैरासूट को लेकर कूद जाता है लेकिन नेट नहीं कूदता है और ब्रैड के सामने आ जाता है और कहता है कि मैं अपने भाई का बदला तुमसे लेके रहूंगा। नेट ने कार्गो के सारे पैरासूट को खोल दिया था और वो एक रस्सी को खींचता है जिससे कि प्लेन में से सारे सामान नीचे गिरने लगते हैं। फ्रेजर भी इस बीच भाग निकलती है। ये सभी हवा में उड़ रहे होते हैं। नेट फ्रेजर की गाड़ी में गिरता है। फ्रेजर कहती है कि पैरासूट खोलो। नेट कहता है कि मेरे पास तो पैरासूट है ही नहीं। फिर दोनों नीचे जंप कर जाते हैं और एक कार्गो पे आ जाते हैं। ये कार्गो के पैरासूट को खोल देते हैं और सीधा समुद्र में गिरते हैं। फिर ये तैर कर किनारे की ओर आ जाते हैं और वहाँ पे एक होटल में स्टे करते हैं। रात को ये मैप को सुलझाने की कोशिश करते हैं। फ्रेजर सो जाती है लेकिन नेट सारी रात जगता है और आखिरकार वो मैप को सुलझा ही लेता है। सुबह जब फ्रेजर जगती है तो वो देखती है कि नेट ने मैप को सुलझा लिया है तो वो बहुत खुश होती है लेकिन वो उसके बनाए हुए नोट्स को चोरी कर लेती है और वहाँ से भाग निकलती है। फिर नेट की जब आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसका बनाया हुआ नोट वहाँ पे नहीं है। फ्रेजर उसे ले जा चुकी है। ये देखकर नेट मुस्कुराने लगता है। वो हंसने लगता है क्योंकि उसने जानबूझकर गलत नोट वहाँ पे रखा था। वो जानता था कि फ्रेजर उसे धोखा देगी। फिर नेट एक बोट को लेकर खजाने की ओर निकल पड़ता है लेकिन रास्ते में ब्रैड उसे देख लेती है। नेट उस आइलैंड के गुफा तक पहुंच जाता है जहाँ पे वो दोनों शिप थे जहाँ पे वो खजाना था। नेट गुफा के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पे 2 बड़े बड़े शिप दिखाई देते हैं। नेट इससे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो तैर कर शिप के पास पहुंच जाता है। फिर वो शिप पर जाता है जहाँ उसे सोने भी मिल जाते हैं लेकिन तभी वहाँ पे विक्टर आ जाता है। विक्टर को देखकर नेट चौंक जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे पहुंचे। विक्टर कहता है कि तुम भूल गए हमारे जीपीएस एक दूसरे से कनेक्ट है। फिर दोनों सोने को देखते हैं और सोना वहाँ पे उनके उम्मीद से ज्यादा था।
जिससे कि दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे ब्रैड और उसके लोग आ जाते हैं। ये दोनों उससे बचने के लिए शिप में छुप जाते हैं। फिर ब्रैड उस खजाने को हथिया लेती है और अपनी पूरी टीम को वहाँ पे बुलवा लेती है और प्लेन के जरिए दोनों शिप को वहाँ से ले जाने लगती है। नेट और विक्टर कहते हैं कि हम इसे इतनी आसानी से ले जाने नहीं दे सकते। फिर दोनों बाहर निकलते हैं, प्लेन को हाईजैक करने की सोचते हैं। ये दोनों उसके लोगों से लड़ते हैं और एक प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। पर ब्रैड इनका पीछा नहीं छोड़ती है, वो अपने प्लेन से इन पर अटैक करती है। ये उसके हमले से बच रहे होते हैं। फिर नेट शिप पर रखे एक पुराने तोप को चालू कर देता है और तोप का गोला प्लेन में जा लगता है। वो प्लेन क्रैश कर जाती है और साथ ही वो शिप भी तबाह हो जाती है। लेकिन ब्रैड बच जाती है और इनके शिप पर आ जाती है और कहती है कि जो मेरा नहीं है वो किसी का भी नहीं है। वो शिप के चैन को पानी में डाल देती है जिससे कि शिप फंस जाती है। प्लेन आगे बढ़ नहीं पा रहा होता है। नेट और ब्रैड फाइट करने लगते हैं, पर ब्रैड को लड़ने का हुनर था। नेट अपने आप को बचाने के लिए प्लेन पर जाने लगता है और विक्टर सोने से लदे बैग को ब्रैड के ऊपर फेंक देता है। ब्रैड सीधा पानी में जा गिरती है और इससे पहले कि शिप नीचे गिरता, विक्टर नेट का हाथ थाम लेता है और उससे ऊपर खींच लेता है और वो शिप सीधा ब्रैड के ऊपर गिरता है, जिससे कि ब्रैड की मृत्यु हो जाती है और इनके हाथ सोना नहीं लगता। नेट कहता है कि क्यों ना डुबकी मारकर हम कुछ सोने को अपने साथ ले आए। विक्टर कहता है कि नहीं, अब ये गवर्नमेंट का है। विक्टर उदास होता है। तभी नेट अपने जेब से एक एकड़ सोना निकालता है और ये देखकर विक्टर खुश हो जाता है और उससे गले से लगा लेता है। नीचे हम फ्रेजर को देखते हैं जो इनका पीछा करे, क्योंकि नेट ने उसे बेवकूफ बनाया था। फिर आखिर में हम देखते हैं कि नेट का बड़ा भाई अब भी जिंदा है और वो जेल में है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है।